कंप्लेन पे कंप्लेन और बहुत सारा कंप्लेन देने के बावजूद भी गवर्नमेंट से कोई भी अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। तो ये अभी इनको मीडिया को बुलाने में इनको बुलाना ही पड़ गया। एट द एंड ऑफ द डे इनको अभी मीडिया से ही इनको कुछ एक्सपेक्टेशन है कि मीडिया ही जाके अभी इनका जो ग्रीवेंसेस है इसको गवर्नमेंट को प्लेस कर सके। हम लोग डोनेट किया था, एक मोटिव में डोनेट किया था कि एक सेरिकल्चर एक्टिविटी सही ढंग से करने से हम लोग कभी कुछ बेनिफिट होगा। ये फार्म को उसी टाइम में डीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑनरेबल के राजा वो इनॉग्रेट किया था यहाँ में। तो वो भी दिखा जाए तो ये ज़मीन जो मतलब से जो मोटिव से लिया था वो नहीं हो पा रहा। कोर्ट का सहारा लेने के लिए भी हम लोग तैयार है। इसके लिए हम लोग जरूरी होने से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी देने के लिए हम लोग तैयार है। तो मेरा रिक्वेस्ट है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, अरुणाचल चीफ मिनिस्टर को, पेमा खांडू सर को, आप प्लीज़ ये हम लोग का वॉइस को आप प्लीज़ आप रेस्पॉन्स करिए और इसको ये एनक्रोच को फ्री करने के लिए आप इमीडिएटली स्टेप लीजिए। तो अभी इतना लेट हो गया, आप लोग 2016 से आप लोग कंप्लेन लेटर दे रहा है, तो उस बीच में क्या हुआ? उस बीच में ये ज़मीन को क्या करके रखा हुआ था? गवर्नमेंट ने यूज़ किया था या ऐसे ही रखा हुआ था? डेवलपमेंट करने को है और उसमें भी उन लोग भी बोला था इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट होगा बोल के, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो गवर्नमेंट अभी तक इसको कुछ क्यों इविक्शन नहीं कर रहा है और क्यों कुछ कंसर्न नहीं दिखा रहा है, ये हम जल्द ही यहाँ के जो डीसी है, यहाँ के जो ईएसी है, उनसे भी हम जानेंगे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सेरिकल्चर का कितना एस्टेब्लिशमेंट था, क्या एस्टेब्लिशमेंट था, कितना लैंड था, उसके बाद में टाइम एंड अगेन क्या क्या मतलब उसमें डेवलपमेंट हुआ है, इंक्रोचमेंट हुआ है, तो कैसा इंक्रोचमेंट हुआ है, उसका पूरा एक डिटेल मुझे लिख के देने को कहा मैंने आज, और वो शायद मुझे 2 दिन में दे देंगे। आफ्टर दैट विल कम इनटू एक्शन। और वो इस मैटर को टेकअप करने के लिए रेडी है। डीसी नामसाई ने हमें ये एश्योरेंस दिया है और ये गांव वालों को भी बात करेंगे, मिलेंगे, उसने ये एश्योरेंस दिया है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अरुणाचल न्यूज़ 24/7 which is the first digital news portal of Arunachal Pradesh. I am Sapna Tayam Taku reporting from Nongkhong village which comes under Lekhang circle. So recently Arunachal News 24/7 को यहाँ के लोग जो है नोंगखोंग विलेज के लोग हमें कॉल किया, हमें रिक्वेस्ट किया अरुणाचल न्यूज़ 24/7 को यहाँ आए, इस गांव में आए और ये उनका जो मैटर है, उनका जो प्रॉब्लम है, सिंस मेनी ईयर्स उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था और उस प्रॉब्लम को हमें बताने के लिए और डिटेल्स को बताने के लिए हमें यहाँ पे बुलाया था। और वो जो अरुणाचल में अभी सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है गवर्नमेंट लैंड एनक्रोचमेंट का, गवर्नमेंट लैंड को जो पब्लिक एनक्रोच कर रहे हैं, उस एनक्रोचमेंट के मैटर में ही हमें बुलाया है यहाँ पे लेखांग सर्कल में नोंगखोंग गाँव के लोग। और इनका कहना है कि जो ये गांव है, आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगी आप दिखाइए, ये एरिया जो है गांव, ये नोंगखोंग विलेज में आता है। तो इस एरिया को गांव वालों ने जो है 1975-76 में लैंड डोनेट किया था इसको सेरिकल्चर एक्टिविटीज़ होने के लिए इस जगह पे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इनका कहना है कि कंप्लेन पे कंप्लेन और बहुत सारा कंप्लेन देने के बावजूद भी गवर्नमेंट से कोई भी अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। तो ये अभी इनको मीडिया को बुलाने में इनको बुलाना ही पड़ गया। एट द एंड ऑफ द डे इनको अभी मीडिया से ही इनको कुछ एक्सपेक्टेशन है कि मीडिया ही जाके अभी इनका जो ग्रीवेंसेस है इसको गवर्नमेंट को प्लेस कर सके। तो ये गांव वाले, चलिए गांव वाले, मेरे पीछे सीधा गांव वाले हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह का लैंड एनक्रोचमेंट हो रहा है नोंगखोंग विलेज में। तो सबसे पहले आपको अरुणाचल न्यूज़ 24/7 में वेलकम। थैंक यू। आपका नाम बताइए और आप किस गाँव के, कौन से गाँव के हो, आपको बताइएगा। मेरा नाम मिस्टर एम डंगन, आई एम फ्रॉम नोंगखोंग विलेज एंड आई एम ए पब्लिक लीडर। तो मेरा कहना का मतलब है कि ये
जो ज़मीन है 1975 ड्यूरिंग 1975-76 में हम लोग डीड एंड सेरिकल्चर फार्म, अभी ये टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स, लेकिन पहले ये सेरिकल्चर डिपार्टमेंट था। उसी टाइम में हम लोग 75-76 में ये ज़मीन को हम लोग डोनेट किया था। एक मोटिव में डोनेट किया था कि एक सेरिकल्चर एक्टिविटी सही ढंग से करने से हम लोग का भी कुछ बेनिफिट होगा। ये फार्म को उसी टाइम में डीड एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑनरेबल के राजा वो इनॉग्रेट किया था यहाँ में। तो अभी देखा जाए तो ये ज़मीन जो मतलब से, जो मोटिव से लिया था वो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये आप देखिए, यहाँ में लेफ्ट राइट में आप कंक्रीट बिल्डिंग बना के और बारबेड वेयर और प्लांटेशन कोकोनट बेटलनट ऐसा प्लांटेशन करके यहाँ में एनकरेज कर रहा है। तो हम लोग का वही डिमांड है कि गवर्नमेंट इसको एनक्रोच फ्री करना है। इसका ये एनक्रोच जो किया है इसका बारे में हम लोग 2016 से लगातार सीरीज ऑफ कंप्लेन लेटर हम लोग गवर्नमेंट को दिया है। ईटानगर डिपार्टमेंट डायरेक्टर को भी दिया है, कमिश्नर को दिया है, डीसी को दिया है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है, लोकल डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट को भी दिया है और हम लोग का यहाँ का ऑनरेबल जेडपीएम को भी दिया है, गांव बुरा लोग को भी दिया है, लेकिन कोई तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है। तो ये हम लोग को बहुत दुख है। तो अभी हम लोग का कहने का मतलब यही है कि इसको एनक्रोच फ्री करना है और इसको सेरिकल्चर डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज़ है इसको करना है। नहीं तो इसको जो डोनर था, अगर गवर्नमेंट सक्सेस नहीं होगा तो ये ज़मीन को वापस करना है सभी को। ये भी अगर नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, कोई भी अगर कोई तरफ से हम लोग अगर कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलेगा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, हम लोग इसको कोर्ट का सहारा लेने के लिए भी हम लोग तैयार है। इसके लिए हम लोग ज़रूरी होने से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी देने के लिए हम लोग तैयार है। तो मेरा रिक्वेस्ट है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, अरुणाचल चीफ मिनिस्टर को, पेमा खांडू सर को, आप प्लीज़ ये हम लोग का वॉइस को आप प्लीज़ आप रेस्पॉन्स करिए और इसको ये एनक्रोच को फ्री करने के लिए आप इमीडिएटली स्टेप लीजिए। थैंक यू। जैसे 1975 और 76 में ये लैंड को डोनेट किया था, तो अभी तो बहुत बहुत साल हो गया ये। उस समय में क्या ये सेरिकल्चर का एक्टिविटीज़ के लिए अगर डोनेट किया भी था तो जो मुगा जो एक्टिविटीज़ है बनाने के लिए, करने के लिए, तो अभी इतना लेट हो गया। आप लोग 2016 से आप लोग कंप्लेन लेटर दे रहा है, तो उस बीच में क्या हुआ? उस बीच में ये ज़मीन को क्या करके रखा हुआ था? गवर्नमेंट ने यूज़ किया था या ऐसे ही रखा हुआ था? हाँ, इनिशियल स्टेज में तो बहुत बढ़िया ढंग से यूज़ किया है इसको। तो उसमें हम लोग को बोला था, मतलब ब्लेजर लोग को, बस्ती के आदमी लोग को समझाया था कि ये अपना अपना ज़मीन में जो सेरिकल्चर जो एक्टिविटीज़ खुद करना होगा और जो प्रॉफिट मिलेगा इसको आप लोग ही मिलेगा। ऐसा कुछ वो लोग एक ठो बस्ती के आदमी लोग को ऐसा समझाया था। लेकिन उसी टाइम में इनिशियली लेकिन ठीक ही था। ग्रेजुअली ये इसका एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक्टिविटी दिखाई नहीं देने का ही एक कारण होगा ये एनक्रोचमेंट। अगर ये सही ढंग से उसी टाइम से अभी तक अगर कंटिन्यूसली करने से तो ये एनक्रोचमेंट जरूर नहीं होना था, वही है। तो जैसे ये इतना साल आप लोग 2016 से आपने कंप्लेन स्टार्ट किया, उससे पहले तो एनक्रोचमेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ ना यहाँ में? हाँ, एनक्रोचमेंट नहीं हुआ कुछ? एनक्रोचमेंट नहीं हुआ है, नहीं किया है। होने से भी ऐसा कंक्रीट बिल्डिंग बना के, कंक्रीट कुछ कमर्शियल बिल्डिंग, अभी तो कमर्शियल बिल्डिंग भी बन गया है हमें, माने एनक्रोचमेंट। तो आगे में ऐसा एनक्रोच था लेकिन ऐसा परमानेंट बिल्डिंग बना के एनक्रोच नहीं किया था। टोटल कितना विलेजर्स था जब 1975 में जब ये लैंड को डोनेट किया था? कितना विलेजर्स का ज़मीन था इसमें जब उसने डोनेट किया था इसको? और ये क्या उस समय उन लोगों के पास में उस ज़मीन का कोई कागज़ था ना, नहीं था? ना, ये तो एक्चुअली हम लोग का पिताजी लोग डोनेट किया था।
एग्जैक्टली पिताजी लोग का ही पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली कितना ब्लेजर डोनेट किया है, क्योंकि बस्ती का जानते ही है ड्यूरिंग 75 में मैंने मोस्ट ऑफ दी ब्लेजर्स आर इलिटरेट, तो वो लोग पता नहीं हुआ है कि इसका जो एग्रीमेंट था इसको रिकॉर्ड मतलब अच्छा ढंग से डॉक्यूमेंटेशन अच्छा ढंग से रखना चाहिए, ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था, इसीलिए वो लोग के पास भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन डोनेट किया है, अभी भी कोई कुछ हम लोग को, मेरा पिताजी भी अभी जिंदा है, ऐसा कोई बुजुर्ग आदमी अभी भी जिंदा है, जरूर वो लोग बताएगा ये ज़मीन को डोनेट किया था। लेकिन एविडेंस ऐसा कुछ अगर कोई मांगेगा तो हम लोग के पास वो एविडेंस नहीं है, लेकिन ये प्रूफ है कि ये हम ज़मीन को हम लोग डोनेट किया था। तो आप लोगों ने जब कंप्लेन लेटर फाइल किया है और अभी आप उन लोगों को टेकअप कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का तरफ से, अथॉरिटीज़ का तरफ से आप लोगों को क्या मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ बोल रहे हैं क्या वो लोग? नहीं, गवर्नमेंट का तरफ से ये सबसे दुख का बात है, 16 से अभी तक सीरीज ऑफ कंप्लेन लेटर हम लोग दिया है, लेकिन कुछ भी कोई तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। शायद हम लोग सोचने के लिए मजबूर हो गया कि शायद ये पॉलिटिकली ये कुछ दबा के रखा है क्या। हम लोग डीसी को भी भारबेरली भी बोला है, प्रैक्टिकली भी बोला है, रजिस्टर्ड लेटर दे के भी बोला है थ्रू विद एडी कार्ड, तो रिस्पॉन्स ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलता है, ना डिपार्टमेंट से मिलता है, ना डीसी से मिलता है, कोई तरफ से हम लोग को अभी तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं तो मिला। यहाँ का जो कंसर्न एमएलएस है उनसे आपने कभी बात किया इस इंक्रोचमेंट के बारे में? ना एमएलए को तो बात नहीं किया है, क्योंकि ये पॉलिटिकल में हम लोग जाने का डील नहीं है, तो हम लोग अभी ये हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहा है। ये अगर हम लोग एमएलए को बोलने जाएगा ये कोई शायद कुछ एडवांटेज लेके पॉलिटिकलाइज कर सकता है, इसलिए हम लोग इसके पास में नहीं गए। जैसे ये जो लैंड एनक्रोचर्स है, किसने इसको एनक्रोच करके रखा है अभी? एनक्रोच किसने एनक्रोच किया अभी? ये मैडम एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है मेरे पास में, देवेन मोरांग, और लेकिन आज का दिन में नहीं है, वो गुजर गया। उसका बेटा, 2 बेटा अभी एनक्रोच करके रखा है एज ऑन टुडे। ये क्या बना है, क्या स्ट्रक्चर है अभी ये हमें ऐसा अंडर कंस्ट्रक्शन है, शायद क्या बनाएगा बाद में क्या होगा वो पता नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग है दिखाई देता है, आपको ज़रूरी होने से थोड़ा आगे जाके आपको दिखा देगा, कंक्रीट बिल्डिंग बना के रखा है, लेकिन कौन सा वो कमर्शियल होगा ना रेजिडेंशियल होगा बाद में पता चलेगा। लेकिन देखने में जो रोड साइड है, तो रोड साइड को देखने के बाद में पता चलता है कि ये कमर्शियल हो सकता है, और अंदर का एक है कि वो रेसिडेंशियल हो सकता है। जिसे आप बोला कि डेविड मोरांग जो है उसने अभी ज़मीन को एनक्रोच करके रखा है, क्या वो भी उस जिसने लैंड डोनेट किया था उसमें वो उनका भी कोई हकदार था क्या उनका भी ज़मीन था क्या इसमें थोड़ा? हाँ, ज़रूर था। हम एज पर माई नॉलेज इसका ज़मीन था, कितना था वो तो मालूम नहीं है, लेकिन वो भी पार्ट ऑफ डोनर था। तो उस आपका बोलने का कहने का मतलब है कि वो अभी अपना ज़मीन को गवर्नमेंट से वापस लेने के लिए ट्राई कर रहा है, या वो फिर से उसको क्लेम कर रहा है कि ये तो मेरा ही ज़मीन था बोल के? आपका कहने का मतलब ये है? हाँ, ज़रूर, वो मेरे पास में डॉक्यूमेंट है, आपका अगर ज़रूरी होगा तो हम दे सकते हैं आपको। वो क्लेम किया है, इतना ज़मीन मेरा है बोल के क्लेम किया है, और इंटरेस्टिंगली एडमिनिस्ट्रेशन भी ड्यूरिंग 2016 में ये ज़मीन आप इलीगली ऑक्यूपाई एनक्रोच किया है, आप इसको एनक्रोच फ्री करना है, आपको ये छोड़ देना है बोल के एक कागज़ भी दिया था, वो कागज़ आपको ज़रूरी होने से हम दे सकते हैं। आपके पास पूरा ये जो लैंड डोनेटेड ज़मीन जो है, जो अभी गवर्नमेंट के अंदर में आ गया, उसका पेपर वर्क होगा, कागज़ है क्या आपके पास में कि हाँ ये ज़मीन जो पूरा अभी गवर्नमेंट का ही है बोल के? मैडम, ये ऐसा कागज़ तो मेरा पास में नहीं है, क्योंकि शायद हमको जितना पता चल रहा है, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग का जो ईएसी ये भी ट्राई किया था इसका बस्ती का, और गवर्नमेंट के साथ में जो एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट पेपर को ट्रेस आउट करने के लिए कोशिश किया था। शायद वो ग्रेटर असम नेपाल पीरियड में हम सभी को मालूम है कि ये शिलोंग का अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन था, शायद शिफ्टिंग के टाइम में कोई इस जगह में मिसप्लेस हो गया होगा, इसलिए अभी तक जितना तक हमको मालूम है ये एग्रीमेंट लेटर अभी तक ट्रेस आउट करने नहीं सका है। तो गवर्नमेंट तो क्लेम करते हैं कि ये उनका ही ज़मीन है बोल के ना? गवर्नमेंट क्लेम कर रहा है, ये वो लोग का ही ज़मीन है, इसीलिए अभी ये पार्ट में आप दिखाई देगा, ये पार्ट में तो पूरा गवर्नमेंट ही कुछ सेरिकल्चर एक्टिविटीज़ कर रहा है, इसमें एनक्रोच नहीं है, लेकिन ये राइट साइड में इसको पूरा एनक्रोच कर रहा है। तो आप लोग का अभी जो फाइनल डिमांड क्या है गवर्नमेंट से, और जो अथॉरिटी कंसर्न है उससे आपका डिमांड क्या है गाँव वालों का? ना, हम लोग का डिमांड यही है, ये ज़मीन को जो मोटिव में हम लोग दिया था
उसी मोटिव में इसको सेरिकल्चर एक्टिविटी डेवलप करना है। अगर करने नहीं सकेगा, अगर करने का कुछ ये नहीं है, गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट का कुछ फंड नहीं है, तो ये ज़मीन को हम लोग को वापस करना है। हम लोग का डिमांड इतना ही है, गाँव वाला का डिमांड इतना है। अगर ये डिमांड फुलफिल नहीं करेगा तो हम लोग कोर्ट का सहारा लेगा। आप लोग का ये जो इशू है, ये मुद्दा जो है, क्या ये कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड ऐसा तो नहीं है ना? एनक्रोचर देखने में कौन एनक्रोच कर सकता है? बैकग्राउंड में कोई अगर स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं होगा तो गवर्नमेंट का ज़मीन एनक्रोच करने के लिए वो कभी भी हिम्मत नहीं करेगा। तो उसको देखने से शायद हो सकता है। नहीं, आप लोग जो ये इशू उठा रहे हैं वो कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं है, गाँव वालों का अपना कंसर्न है ना? नहीं, ये हम लोग का कंसर्न है। हम लोग और एक तो आपको थ्रू आप लोग का चैनल का माध्यम से हम बताना चाहूँगा, ये अगर गवर्नमेंट के पास में अगर पेपर नहीं है, एग्रीमेंट पेपर नहीं है, तो हम लोग री एग्रीमेंट करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। फिर भी ये ज़मीन को सेफ ढंग से रखना है और जो ढंग से लिया है इसको एक्टिविटी फुलफिल करना है। यहाँ पे और एक गांव वाला है, चलिए हम उनसे भी पूछते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है। जैसे जो अभी बोला था ये उन्होंने, तो आपका क्या ओपिनियन है एज अ गाँव वाला? आप क्या चाहते हैं कि आपका ये जो ज़मीन है सच में क्या ये लैंड डोनेट हुआ था और सच अभी क्या सच में एनक्रोचमेंट हो रहा है? आप उसमें क्या बोलना चाहोगे? हाँ, ये तो मेरा बोलने को बहुत है, क्योंकि हम लोग जो मोटिवेट में ये लैंड डोनेट किया था उसको तो हम कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट करने को है और उसमें भी उन लोग भी बोला था इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट होगा बोल के, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इसमें वाल नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसमें कुछ स्टाफ कुछ नहीं है और इसमें कुछ ऐसा सेरिकल्चर का कुछ डेवलपमेंट को कुछ एक्टिविटी नहीं दिखाई देता है ऐसे। और अभी आपका बोलने का मतलब है कि बहुत साल से ये जो मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है गवर्नमेंट का ज़मीन जो कितना साल हो गया ये ऐसे ही पड़ा हुआ, कुछ भी गवर्नमेंट का एक्टिविटी नहीं हो गया? ऐसे पड़ा हुआ नहीं है, बिगिनिंग से उन लोग पुली रूपा है, कि असूम पुली कुछ ऐसे रूपा है और ऐसे ग्रो किया है, लेकिन इसमें जितना एक्टिवली काम करना चाहिए था इतना नहीं किया है और इसमें कुछ डेवलपमेंट कुछ भी नहीं दिखाई देता है। आप लोग देख लीजिए, कुछ वाल नहीं है, फेंसिंग नहीं है और इसमें हर साल डेवलप नहीं करता, तो इसलिए कि जैसे एनक्रोचमेंट हो भी सकता है ऐसे, और एनक्रोचमेंट तो अभी हो गया हो रहा है, तो गवर्नमेंट को अपील करते रहता है लेकिन कोई गवर्नमेंट तो सुनता ही नहीं है। इसलिए ठीक है, अगर डेवलपमेंट इसमें कुछ फंड भी नहीं है व कुछ ऐसे डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में लगाने को दिल भी नहीं है, तो ठीक है हम लोग को रिटर्न कर दो जो लोग गाँव वालों का अभी डिमांड है कि अगर कुछ काम नहीं हो रहा है और आदमी भी इंक्रोच कर रहा है तो गाँव वालों को वापस दे दो ये ज़मीन को। हाँ, ऐसे हम लोग बोला है। आप लोग का यही डिमांड होगा? ये डिमांड है। ठीक है, आपका नाम क्या है? दोम्बू बोरांग, अच्छा, आप यहाँ के ही रहने वाले हैं? यहाँ के रहने वाले। जैसे हम लोगों ने गांव वालों से सुना और उन्होंने हमें बताया कि जो ये गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट लैंड जो है इसको एनक्रोच हो रहा है। मेरा पीछे आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन करके रखा हुआ है, ये बनाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाने के लिए कर रहे हैं और गाँव वालों का अकॉर्डिंग जो है ये एक्चुअली गवर्नमेंट लैंड है और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर वो सब्जी वगैरह भी उगा के रखा हुआ है और गाँव वाला का बोलना है कि ये जो एक्चुअली बोलने से गवर्नमेंट का एरिया था, तो गवर्नमेंट अभी तक इसको कुछ क्यों इविक्शन नहीं कर रहा है और क्यों कुछ कंसर्न नहीं दिखा रहा है, ये हम जल्द ही यहाँ के जो डीसी है, यहाँ के जो ईएसी है उनसे भी हम जानेंगे। और ये जो गांव वालों का कहना है कि ये जो अभी जो कंक्रीट जो ये बना रहे हैं और जिसने इसको एनक्रोच किया है उसका नाम है कैनेडी बोरांग करके है। उन्होंने इस ज़मीन को एनक्रोच करके रखा है और वो बाय प्रोफेशन वो एक टीचर है, कई गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पे वो टीचिंग करता है और एक टीचर है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही दोबारा से गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही अगर ज़मीन को एनक्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी इसको ध्यान देना चाहिए। और गांव वाले बोल रहे हैं कि ये ज़मीन जो एक्चुअली गांव वालों ने गवर्नमेंट को डोनेट किया था, यहाँ का जो कुछ एक्टिविटीज़ जो फार्मिंग का और लोकल जो कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए इसको डोनेट किया गया था। लेकिन अभी जब हम यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी में आके देखते हैं तो ये ज़मीन जो है इसमें तो
प्राइवेट लैंड जैसा उन्होंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के रखा है और सब्जी पूरा उगा रहे हैं। और ये देखना और हमें जानना होगा कि ये लैंड जो अब किसके नाम पे है, गवर्नमेंट के नाम पे है या इनको अलॉटमेंट लिया गया है। तो आगे हम और रिसर्च करेंगे और हम ग्राउंड रियलिटी को, फैक्ट को चेक करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि गाँव वालों का कहना कितना हद तक सही है और गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव या गवर्नमेंट का क्या एक्शन है। सर, रिगार्डिंग दी नोंगोंग विलेज, वहाँ के लोग जो है ये कंप्लेन कर रहा था। सुबह हम वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट करने गए थे तो वहाँ के लोग जो कंप्लेन कर रहा था कि जो नोंगोंग विलेज में उनका जो फादर है वो लोगों ने लैंड डोनेट किया था सेरिकल्चर एक्टिविटी, सेरिकल्चर वर्क होने के लिए गवर्नमेंट को। तो अभी उनका ये कंप्लेन है कि द लैंड हैज़ बीन एनक्रोच्ड, लोगों से लोकल, वहाँ के लोकल या नॉन एपीएसटी लोग है वो एनक्रोच कर लिया वो ज़मीन को और गवर्नमेंट जो कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। सिंस 2016 से वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट से कोई इनिशिएटिव या कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो रिगार्डिंग दैट, व्हाट इज़ योर से ऑन दैट? गुड आफ्टरनून एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को स्वागत करता हूँ नमसाई। आप लोग ईटानगर से आए ना? हाँ जी। तो हाँ, ये सेरिकल्चर का जो लैंड का अभी आपने जो बोला है, एक्चुअली मैं यहाँ आने के बाद में मेरे पास में ऐसे कोई अभी तक ऑफिशियली कोई पब्लिक या मतलब सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कुछ मेरे सामने आया नहीं है। इस मैटर जो है, आज मॉर्निंग को हमारा सेरिकल्चर का ऑफिसर आके कुछ बता रहे थे कि कुछ एंक्रोचमेंट ऐसा हो रहा है। तो मैंने उनको अभी ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि सेरिकल्चर का फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सेरिकल्चर का कितना एस्टेब्लिशमेंट था, क्या एस्टेब्लिशमेंट था, कितना लैंड था, उसके बाद में टाइम एंड अगेन क्या क्या मतलब उसमें डेवलपमेंट हुआ है, एंक्रोचमेंट हुआ है तो कैसा एंक्रोचमेंट हुआ है, उसका पूरा एक डिटेल मुझे लिख के देने को कहा मैंने आज। और वो शायद मुझे 2 दिन में दे देंगे। आफ्टर दैट वी विल कम इनटू एक्शन। अगर कुछ एंक्रोचमेंट हुआ होगा तो मैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल ट्राई इज बेस्ट टू take back the encroached lands actually and restore the land to the department. सो जैसे अभी हमने नामसाई डीसी से बात किया था तो उन्होंने ये एश्योरेंस दिया है कि नोंगखोंग विलेज का जो गांव वालों का जो कंप्लेन था एनक्रोचमेंट को लेके, जो वहाँ पे नॉन एपीएसटी लोग और वहाँ के जो लोग हैं वो एनक्रोच कर रहे हैं उनका डोनेटेड लैंड को, जो उनके फादर ने डोनेट किया था सेरिकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, जो डोनेट किया था उसको, उस ज़मीन को नोंगखोंग के गाँव वालों ने हमें जो कंप्लेन किया था, सुबह हमने ये वीडियो भी बनाया था। तो अभी हम कंसर्न डिपार्टमेंट से, हम डीसी नामसाई से बात किया तो सर ने एश्योरेंस दिया है कि जल्द से जल्द इस कंप्लेन को एक्शन लेंगे और जल्द से जल्द उनका ऑफिस की तरफ से वो डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे और जितना भी एक्शन जो भी होगा वो करेंगे और वो इस मैटर को टेकअप करने के लिए रेडी है। डीसी नामसाई ने हमें ये एश्योरेंस दिया है और ये गांव वालों को भी बात करेंगे, मिलेंगे, उसने ये एश्योरेंस दिया है। तो मैं नामसाई से विद वीडियो जर्नलिस्ट नेहा लोफा रिपोर्टिंग फॉर अरुणाचल न्यूज़ 24/7।